हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, तो अपडेटेड सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो एडिशनल सीईटी होने वाली है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। बिकॉज इसके पहले तो हमारे पास में सिलेबस था, लेकिन वो जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट था, पूरी तरीके से क्लैरिफाइड नहीं दिया गया था सीईटी सेल की तरफ से। बट क्योंकि अब यहाँ पे एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, 3 शिफ्ट्स के हमारे पास में एक पेपर एनालिसिस है, तो वो पेपर एनालिसिस के बेसिस पे हम आपको आज एकदम क्लियर क्लैरिफाइड आपको जो भी सिलेबस रहेगा इस एडिशनल सीईटी के लिए वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंग्लिश के पेपर एनालिसिस से। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों ही पेपर एनालिसिस को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको सिलेबस क्या होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम शिफ्ट 1 एनालिसिस अगर हम देखें तो उसमें 15 क्वेश्चंस थे जो कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड थे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग बेस में 15 क्वेश्चंस आए थे। फिर फिलर्स थे जो कि बेस्ड ऑन ग्रामर थे। फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना था एक तरीके से। तो वहाँ पे 16 क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि बेस्ड ऑन ग्रामर थे। ठीक है, फिर सिनोनिम से 3 क्वेश्चन आया था, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन था, टेंसेस के ऊपर बेस्ड में 2 क्वेश्चन था, और इडियम और फ्रेजेस के ऊपर 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये अगर हम मिला दें तो 40 क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में वो था कॉम्प्रीहेंशन एंड फिलर से, मतलब कि ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन से। ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर के ऊपर बेस्ड थे। तो अगर किसी को ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं तो उसको बहुत ही अच्छा स्कोर मिला होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए शिफ्ट 2 देख लेते हैं। शिफ्ट 2 में कैसा एनालिसिस हमारा आया है। तो 6 क्वेश्चन बेस्ड थे कॉम्प्रीहेंशन में, जो कि शिफ्ट 1 में 15 क्वेश्चन थे लगभग, वो रिड्यूस होके 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर फिलर्स के ऊपर बेस्ड में 3 क्वेश्चन थे। ग्रामर के ऊपर बेस्ड में 18 क्वेश्चन थे। तो ग्रामर में बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स थे, जैसे कि नाउन था, ठीक है, एडजेक्टिव था, फिर उसके बाद में कंजंक्शंस थे, फिर उसके बाद में वॉइस था, फिर उसके बाद में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो हम करते हैं वो सब थे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड में ग्रामर के क्वेश्चंस बने हुए थे। और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस जो थे वो डेफिनेशन बेस्ड भी थे, कि मतलब कि एग्जैक्टली वो रूल क्या कहता है। फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर सॉरी, सिनोनिम एंटोनिम से मिला के 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो कि हम इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 to 6 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। टेंसेस से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने थे, जो कि एक अच्छा हम नंबर कह सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 1 क्वेश्चन था। फिर एरर डिटेक्शन का 2 क्वेश्चन था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 क्वेश्चन था। ये सबको मिला देंगे अगर हम, तो यहाँ पे लाइक 40 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन ही होते थे। अब देखो यहाँ पे ग्रामर से हम अगर हम बात करें तो ग्रामर से सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस आए। 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली ग्रामर से आए थे। तो ग्रामर अगर किसी का अच्छा रहा होगा तो उसको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिला होगा। शिफ्ट 3 में अगर हम बात करें तो शिफ्ट 3 में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। शिफ्ट 3 में अगर हम देखें तो कॉम्प्रीहेंशन से 12 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन से 12 क्वेश्चंस थे। फिर फिलर्स से जो कि बेस्ड ऑन ग्रामर था उससे 4 क्वेश्चन आया था। ग्रामर से डायरेक्टली 4 क्वेश्चन था। सिनोनिम के ऊपर 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, मीनिंग बताना था, वर्ड्स दिए थे, इसका मीनिंग बता। तो कुछ सेंटेंसेस थे उसमें वर्ड था तो उसका मीनिंग। तो सिनोनिम रिलेटेड 7 क्वेश्चन थे। एंटोनिम से 2 क्वेश्चन, टेंसेस से 1 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस का 3 क्वेश्चन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 3 क्वेश्चन, और स्पेलिंग से 1 क्वेश्चन। तो वही सिलेबस जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो हमारा आउट ऑफ द सिलेबस गया था, सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही था। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर से ही आए हुए थे। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर को भी यहाँ पे मर्ज कर दें तो ऑलमोस्ट एंड द होल पिक्चर यहाँ पे जो है 23 क्वेश्चंस जो थे ये कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर से थे। और उसमें अगर मैं एंटोनिम एंड सिनोनिम को भी ऐड कर दूँ तो 33 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो पेपर पैटर्न इंग्लिश का देखो काफ़ी ईजी था। और यहाँ पे अगर हम देख लें फाइनली सिलेबस के बारे में अगर हम बात करूँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन डेफिनेटली आता है। फिर सिनोनिम एंटोनिम भी डेफिनेटली आते ही हैं। एक जो नई चीज़ हमको यहाँ पे ऐड होते हुए नज़र आई है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने कहा था लेकिन कि आपको ग्रामर के टॉपिक्स जैसे टेंसेस हो गए, फिर वर्ब्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए प्रायर में। लेकिन यहाँ पे टेंसेस के ऊपर हमको मेजॉरिटी मतलब देखने के लिए मिला है कि 2 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली टेंसेस के ऊपर बन रहे हैं। तो इसको एक बार हम वापस से कवर अप कर लेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस था, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, एरर
डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर अप किए थे हमारे लास्ट कोर्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें फिलर्स एंड ग्रामर, ठीक है, फिलर्स एंड ग्रामर जो सेक्शन था, फिलर्स एंड ग्रामर्स में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो है नाउन, एडजेक्टिव, वॉइस, स्पीच, सेंटेंसेस, डिग्रीज, क्लॉजेस, फिर क्वेश्चन टैग, WH क्वेश्चन, पंक्चुएशन, जेरेंड एंड वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि बेस्ड अपॉन ग्रामर हैं, जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके, और इसमें अगर मैं जोड़ दूँ तो एक जो बड़ा टॉपिक है ग्रामर का वो है टेंसेस, बिकॉज टेंसेस भी इंक्लूड किया, जहाँ से अकेले 2 से 4 क्वेश्चन एवरी पेपर में देखे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम हमको देखने के लिए मिले ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 12 टॉपिक्स हैं ग्रामर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ग्रामर के ऊपर हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बार जब हम रिवीजन करेंगे तो ग्रामर पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन इस बार क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ग्रामर ही ज़्यादा यहाँ पे लाइक ज़्यादा वो लोग इंक्लूड करें, तो ग्रामर पे अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग एंड अरिथमेटिक के ऊपर। रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का जो पेपर था, यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस हमको देखने के लिए मिले थे। तो क्या थे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम एक अच्छा इक्वालेंट मतलब पकड़ के चलेंगे, 15 क्वेश्चन का बाइफर्केशन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ जाएँ और अरिथमेटिक के क्वेश्चन कम हो जाएँ। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, ये एक वार्निंग दिया था, लेकिन उसमें मैंने एक बेस्ट केस मैं लेके चल रहा था कि 50-50 क्वेश्चन के मतलब सेट में लेके चल रहा था। ठीक है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो रीजनिंग एंड अरिथमेटिक में अगर हम देखें तो पजल से 5 क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 के बारे में हम बात करें, फिर सीरीज से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 7 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा था। 7 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गया था, तो बहुत ही अच्छी बात थी, यहाँ पे स्कोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का टॉपिक है, ये एक्चुअल में मैथ्स या अरिथमेटिक हम कह सकते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, ऑड मैन आउट के 4 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन था। रैंडम टॉपिक्स थे कुछ, जैसे कि सेट्स वगैरह, मतलब मैथ्स के टॉपिक्स और काउंटिंग से रिलेटेड था कि काउंटिंग वगैरह करना था, तो ये भी अरिथमेटिक का टॉपिक हम बोलेंगे। वहाँ से 3 क्वेश्चंस हमको रैंडम बेसिस पे देखने के लिए मिले थे, और प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ठीक है, ये भी एक अरिथमेटिक का टॉपिक। तो अरिथमेटिक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सब मिला के अगर मैं बात करूँ तो 9 क्वेश्चन ही आए, 9 नहीं सॉरी 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आया था, 23 क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग से थे। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर हम देखें तो 23 क्वेश्चन था, और अरिथमेटिक में अगर हम देखें तो अरिथमेटिक में 7 क्वेश्चंस बने थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये शिफ्ट 1 की एनालिसिस है। शिफ्ट 2 में अगर हम देखें तो पजल से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग फिर लॉजिकल डिडक्शन के 4 क्वेश्चंस, इन दोनों के इक्वालेंटली 4-4 क्वेश्चन थे। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, इमेज का 1 क्वेश्चन था। इमेज हमने लास्ट टाइम नहीं किया था बिकॉज कहीं पे भी दिया नहीं गया था, लेकिन 1 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, इमेज जो पजल होता है या फिर इमेज सीक्वेंसिंग होती है, उसमें से 1 क्वेश्चन आया था। रैंकिंग टेस्ट, ये इसमें से 2 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन सेंस, फिर सिलोलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स है, जैसे कि देखो पजल्स हमने किया था, सीरीज किया था, ब्लड रिलेशन किया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग किया था, लॉजिकल डिडक्शन में जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है वो सब हमने किया था, एनालॉजी क्लासिफिकेशन किया था, नंबर सिस्टम भी हमने किया था, रैंकिंग टेस्ट किया था, डायरेक्शन सेंस किया था, सिलोलिज्म किया था, सीटिंग अरेंज। तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर आउट किए थे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर, जो एक आधा टॉपिक्स बचे रह गए थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन हमने नहीं किया था, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन इतना भी डिफ़िकल्ट ऑर्डर का नहीं आया था कि अगर आपने मतलब जैसे आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। अगर आपने अरिथमेटिक के हमारे लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली आपने डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक के बारे में बात करूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन था एक टॉपिक, ये था एक टॉपिक नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो और कौन सा टॉपिक यहाँ पे दिखाई देता है, दैट्स इट, यही 2 टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन जो थे वो अरिथमेटिक से बने थे। वहीं पर रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें 26 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग से आए थे। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन रीजनिंग से, तो बाकी 4 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अरिथमेटिक से। तो यहाँ पे भी अरिथमेटिक में हमको कम देखने को मिला, बट रीजनिंग में ज़्यादा देखने के लिए मिला है। इसीलिए जब हम रिवीजन अब शुरू करेंगे ना इस बार, तो हम यहाँ पे रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि अरिथमेटिक पे। लेकिन हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन एक न्यू चीज़ हमको देखने के लिए मिली है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि DI है, इस पर भी हम एक मेजर फोकस रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शिफ्ट 3 में अगर हम बात करें तो शिफ्ट 3 में क्या था, सिलोलिज्म पे 2 क्वेश्चन था।
ठीक है। रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन का 2 क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट का 1 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट का 1 क्वेश्चन, लॉजिकल डिडक्शन 3 क्वेश्चन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन, इमेज का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 6 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 एंड एवरेज 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस से तो डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक ये टॉपिक बनता है, फिर उसके बाद में एवरेजेस ये एक टॉपिक बनता है यहाँ पे, फिर उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन एक ये टॉपिक बनता है यहाँ पे, जो कि अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। मैं अरिथमेटिक के टॉपिक्स को कैलकुलेट तो 4 और 1 की बात करें तो 5 और ये 7, तो 7 क्वेश्चन जो थे वो अरिथमेटिक से थे, बाकी 23 क्वेश्चन यहाँ पे भी जो आए थे दैट वाज फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग हमेशा एवरी सेक्शन में अगर हम देखें एवरी शिफ्ट में ज़्यादा था, तो रीजनिंग का ज़्यादा सेक्शन यहाँ पे था। इसीलिए अगर हम देखें तो रीजनिंग का जो फाइनल सिलेबस हमको देखने को मिलता है, सिलोलिज्म है, रीअरेंजमेंट है, ऑड मैन आउट, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, इमेज सीक्वेंस एंड पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, लॉजिकल डिडक्शन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि हमने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो सिलोलिज्म पढ़ा था, रीअरेंजमेंट भी, रीअरेंजमेंट नथिंग बट इसको हमने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था, बट ये काइंड ऑफ एन सीरीज़ ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एनालॉजी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से, कोडिंग डिकोडिंग किया था, सीरीज़ किया था, रैंकिंग टेस्ट किया था, लॉजिकल डिडक्शन में स्टेटमेंट कंक्लूजन किया था, कुछ और भी चीज़ें लॉजिकल अजम्पशंस वगैरह वो हम कर लेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन था, फिर डायरेक्शन सेंस हमने किया था, सीटिंग अरेंजमेंट किया था। जो कुछ बचा रह गया था थोड़े बहुत टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट है, ऑड मैन आउट था, ऑड मैन आउट भी बट ये रिलेटेड टू एनालॉजी इन क्लासिफिकेशन ही है कि उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्ड, तो इजी टॉपिक था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको। इमेज सीक्वेंसिंग ये नहीं किया था, तो ये डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट एंड इमेज सीक्वेंसिंग डेफिनेटली हम करने वाले हैं यहाँ पे, और लॉजिकल डिडक्शंस को भी एक बार अच्छी से हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक में भी थोड़े कुछ एक आधा टॉपिक्स हैं जो कि न्यू थे, उसको भी हम डेफिनेटली कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये 2-4 टॉपिक्स हैं, बाकी सब जो है उसको भी रिवाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम डेफिनेटली कवर आउट करने वाले। अरिथमेटिक में मैं बात करूँ तो अरिथमेटिक में जो इस बार हमको देखने के लिए मिला है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, एक नया टॉपिक देखने के लिए मिला है। बाकी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर आउट किया था, जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन किया था, एवरेज किया था, प्रॉफिट लॉस किया था, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। हालांकि बहुत से ऐसे टॉपिक से जैसे कि परसेंटेज था, टाइम एंड वर्क था, फिर उसके बाद टाइम स्पीड था, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे नहीं आए हैं, तो अच्छी बात है, ज़्यादा मैथ्स का टॉपिक नहीं आया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आए जो आए हैं ये सिलेबस में हम डेफिनेटली कवर आउट करने वाले हैं। तो आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सिलेबस के वाइज ही आप प्रिपेयर अप करिए, बिकॉज इसके अलावा और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है, तो ज़्यादा हम इस बार भी एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर भी मैं आपको एक सेफर साइड में रिकमेंड करूँगा कि हमारा जो पिछला वाला लेक्चर जो लेक्चर्स थे मैथ्स के, एक बार थोड़ा सा उसको भी कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। वैसे हम जो रिवीजन करवाएंगे जब हम वापस इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें भी कवर अप करवा देंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक्स है। कंप्यूटर में देखो जो भी हमने पढ़ाया था कंप्यूटर में वही सेक्शन से आया था, और भी कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं आया था। थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े अलग ज़रूर थे, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्वेश्चन थोड़े अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फाइनल हमने जो भी सिलेबस पढ़ाया था वही सिलेबस था। यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस ही पढ़ा दिया था हमने आपको, बट यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी अभी। तो अभी देखो जो भी सिलेबस पढ़ाया था तो ऑलरेडी आप जाके वापस से एक बार बैकअप में देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बैकअप डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, OS एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, यही टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो वो टॉपिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रिवीजन करवा देंगे, आप वरी उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जीके के भी जो टॉपिक्स थे मोस्टली हमने जो जीके का वर्कशीट्स वगैरह सेंड आउट किया था, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड टू एंड में भी हमने काफ़ी सारे शीट्स वगैरह दिए थे। तो उसमें से जो भी लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो डेफिनेटली काफ़ी सारे जो देखो डेज वाले थे, मतलब कि डेज एंड डेट्स वाला जो एक मतलब शीट हमने शेयर किया था, और जो लोगों ने जीके बंडल परचेज किया उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डेफिनेटली कह सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे। तो स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेड, कॉमर्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने जितना जो कराया था उसमें से वैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अच्छे खासे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस थे जो कि आए हुए थे जीके सेक्शन से। तो सिलेबस वही रहने वाला है सेम, यहाँ पर कोई चेंजेस हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का जो सेक्शन है और फिर रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का जो सेक्शन है यहाँ पर थोड़ा चेंजेस देखने के लिए हमको मिला था, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ रहा था, ठीक है। तो
अब बात अगर मैं करूं, देखो अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हो सर कोर्स कब से शुरू होगा। तो कोर्स का डिक्लेरेशन बहुत ही जल्द आ रहा है, 1 से 2 दिन तो मतलब हम भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो बहुत ही जल्द प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं। सो जस्ट थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ओके प्लीज़। मतलब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बी काम एंड पेशेंट, ओके। सो काम एंड पेशेंस रखना देखो बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। सो प्लीज़ काम और पेशेंस को बनाए रखिए। बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है कि कोर्स कब से शुरू होने वाला है। एंड मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि लाइव सेशंस को हम कंडक्ट करें। तो लाइव सेशंस में ये मोस्टली लेक्चर्स जो भी होंगे वो कंडक्ट होने वाले हैं। सो इसलिए थोड़ा सा हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जस्ट 1 और 2 दिन का मैक्सिमम टाइम लिमिट हम टाइम लेंगे आपसे और शुरू हो जाएगा कोर्स, ठीक है आपके लिए, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज पूरा कोर्स यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी पेड कोर्स नहीं होने वाला है, फ्री कोर्स होने वाला है, ठीक है। मॉक टेस्ट के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे लाया जाएगा, लेकिन वो सब के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो कॉमेंट में हमसे पूछ लेना ज़रूर, और वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर कर देना अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज फ्री कोर्स आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।